ड्रामा सीरियल ब्लीस के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनाबिया शावेज को कहती है कि जो गलती होनी थी हो गई, अब हमें इस गलती को ठीक करना चाहिए। तुम बस मरियम को डिवोर्स दे दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज कहता है कि जितना तुम आसान समझ रही हो ये इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा और मेरे घर वाले खामोश हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो मुझे सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मजबूरन मरियम से ये निकाह रखना पड़ेगा। अनाबिया कहती है कि फिर मेरा क्या बनेगा? मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अनाबिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम की वो हैसियत कभी भी मेरी ज़िंदगी में नहीं बन सकती जो तुम्हारी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ मरियम अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सुल्ताना बेगम मरियम को समझाती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, शावेज़ का दिल बदल जाएगा, शावेज़ तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अनाबिया कभी भी इस घर में खुश नहीं रह सकती। यह बात सुनकर मरियम कहती है कि शावेज़ बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो, ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुल्ताना बेगम कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनाबिया जैसी खुदगर्ज लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मरियम, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मरियम कहती है कि शावेज और अनाबिया अगर एक हो जाएं तो हमें इस बात पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। सुल्ताना बेगम कहती है कि बेटा, तुम ठीक कह रही हो क्योंकि शावेज ने अनाबिया से मोहब्बत की है, लेकिन अनाबिया की असल हकीकत जब शावेज के सामने आएगी तो वो कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ, वो लौट कर तुम्हारे ही पास आएगा। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन अनाबिया शावेज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। मरियम कहती है कि जो भी है, मैं भी नहीं चाहती कि शावेज के साथ कुछ भी गलत हो। शावेज अच्छा इंसान है और शावेज ने अनाबिया से मोहब्बत की है और उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए, मेरे लिए ये खुशी की बात है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शकील मजबूर होकर आखिरकार मरियम को अपने पास बुलाता है। मरियम को कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम पर मैंने बहुत सारे एहसानात किए, तुम इस तरह मेरी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगी, मैंने कभी भी नहीं चाहा था। ये बात सुनकर मरियम कहती है कि ऐसा फैसला तो आपने ही किया, मुझे इस घर से निकाल दिया। अगर सुल्ताना बेगम ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, कोई नाम दिया इस रिश्ते को, तो इसमें क्या हर्ज है? शावेज की ज़िंदगी में मेरी वो अहमियत कभी हो ही नहीं सकती जो अनाबिया की है। शकील कहता है कि जो भी है, ये मेरा हुक्म है कि तुम शावेज से डिवोर्स ले लो। जिस पर मरियम कहती है कि मैं आपका हर हुक्म बजा लाती, लेकिन ये हुक्म बजा नहीं ला सकती। मैं कभी भी अब शावेज से डिवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि मुझे जो रिश्ता मिला है, अगर इस रिश्ते को भी ख़त्म कर बैठूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के दरवाजे तो आप मेरे लिए पहले ही बंद कर चुके हैं। शायद अब मेरे लिए एक ही दरवाज़ा है और वो भी आप बंद कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने चाह रहे हैं कि अनाबिया एक बार फिर अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को कहती है कि बस अब आप ये मुझ पर छोड़ दें। मरियम का क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, किस तरह शावेज की ज़िंदगी से उसे निकालना है, बस आप बेफिक्र हो जाएं। समरीन कहती है कि बेटा, कभी कभी मुझे तुम्हारी बातों से डर लगने लगता है। आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी वैसी कोई भी हरकत करो। यह बात सुनकर एक बार फिर अनाबिया कहती है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, अगर मेरी मोहब्बत मुझे ना मिली तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। समरीन कहती है कि बेटा, क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी वैसी कोई भी हरकत करो या ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। जो भी है, तुम अब शावेज से नहीं मिलोगी, शावेज से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं होगा। अब सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान है। समरीन ये सब कुछ आकर जब शकील को बताती है, शकील कहता है कि तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं क्या करूं? मुझे इस लड़की ने जलील कर दिया है। शावेज से तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने मरियम से बात की थी। मरियम कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपनी बेटी को समझाओ ना कि वो शावेज से दूर रहे, शावेज से किसी किस्म का कोई तल्लक ना ही रखे तो बेहतर है। शावेज से अगर उसका कोई तल्लक नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
समरीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी बेटी बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो कभी भी शावेज़ को मरियम का होते हुए नहीं देख सकती। ये सब कुछ आप नेक्स्ट आने वाले